नमस्ते, मैं नियति कुमारी जयद्रथ वध काव्य के षष्ठम सर्ग के बारे में बताऊंगी। यह टॉपिक शास्त्रीय प्रथम वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। इस सर्ग में महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा है। युद्ध के झंझावातों से जूझता सात्यकी थक जाता है, परंतु अर्जुन को देखकर उसका उत्साह बढ़ जाता है। अर्जुन और भूरिश्रवा के बीच घमासान युद्ध होता है। अर्जुन ने भूरिश्रवा का हाथ काट दिया, जिससे सभी लोग अर्जुन की निंदा करने लगे। इस पर अर्जुन कहता है कि क्या अपने व्यक्ति को बचाना दोष है? तुम पापियों के मुख से धर्म की बात सुनकर हंसी आती है। जब तुम लोगों ने एक साथ मिलकर एक बालक को मारा था, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? ईर्ष्या एवं द्वेष से उपजा महाभारत का युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा था। सात्यकी ने भूरिश्रवा को मार दिया। उसी समय भीम भी वहां पहुंच जाते हैं। तीनों महारथियों में शक्ति का संचार होता है और घमासान युद्ध होता है। कौरवों द्वारा जयद्रथ को छिपाने पर अर्जुन उस पर बाणों की वर्षा करने लगते हैं। उस समय अर्जुन मेघ के समान भयंकर गर्जना करते हैं। उधर कौरवों को भी दिव्यास्त्र प्राप्त हो जाता है। इस कारण युद्ध करते करते सूर्यास्त हो गया, परंतु जयद्रथ का वध नहीं हो पाता है। युद्ध समाप्त हो जाती है। चिता तैयार की जाती है। कौरवों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। दुर्योधन ने जयद्रथ को बाहर निकाला। जयद्रथ खुश हो जाता है। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि आपके रहते मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो सकी। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं, परंतु अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लिए बिना ही मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। सबका नाम लेकर अर्जुन विदा होने की तैयारी करने लगता है। यह देखकर जयद्रथ हंसने लगता है। कृष्ण उनकी बात सुनकर कहते हैं कि अर्जुन अर्थात हे पार्थ, तो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। उसी समय सूर्य आकाश में विराजमान हो जाते हैं। यह खेल भगवान का ही था। उनकी लीला को कोई नहीं जान सकता। भगवान कृष्ण की लीला के फलस्वरूप ही सूर्य बादलों में छिप जाते हैं। और यही देखकर अर्जुन चिंतित हो जाते हैं और दुर्योधन समझता है कि सूर्यास्त हो चुका है और वह जयद्रथ सामने आ जाता है, अर्थात अर्जुन के सामने आ जाता है। फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। इसके पश्चात अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं और सभी लोग विस्फारित नेत्रों से इस दृश्य को देखने लगते हैं। अर्जुन जयद्रथ से कहता है कि रे नीच, अब तैयार हो तू शीघ्र मरने के लिए। मेरा यही अवसर समझ प्रण पूर्ण करने के लिए है। व्यर्थ चेष्टा भागने की, मृत्यु का तू ग्रास है। भज राम नाम नृशंस, अब तो काल तेरे पास है। दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने की भरपूर चेष्टा की, परंतु अर्जुन ने सबको विचलित कर दिया। अर्जुन ने एक अमोघ अर्थात पाशुपत बाण से, जो कृष्ण के सहयोग से शिवजी द्वारा प्राप्त होता है अर्जुन को, उससे उसका सिर विच्छिन्न कर देता है। उसका सिर उड़ता हुआ उसके पिता वृद्ध छत्र की गोद में जाके गिरता है और वह भी पुत्र के साथ ही मर जाता है। इस प्रकार कवि ने इस सर्ग में जयद्रथ कृष्ण के मायावी रूप और जयद्रथ की मृत्यु का वर्णन किया है। कौरवों के लाख प्रयास के बावजूद भी वे जयद्रथ को बचा नहीं पाते हैं और कृष्ण की मायावी और लीला इस सर्ग में दिखाया गया है।